इस वक्त हमें मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा मोरना में आज यहाँ जो चुनाव कार्यालय है उस पर बड़ी सभा हुई आज़ाद समाज पार्टी की और भीम आर्मी चीफ विनय रतन जी पहुँचे हैं। तो विनय जी, कैसा माहौल आपको देखने के लिए मिला आज मीरापुर विधानसभा में? देखिए, मीरापुर विधानसभा जो है ना बहुत मजबूत विधानसभा है और यहाँ बड़ा गठजोड़ भी है SC ST OBC माइनॉरिटी का, जिनके लिए भीम आर्मी पार्टी काम करती है। और फिर जाहिद भाई का जो मैंने जानकारी भीम आर्मी के जरिए निकाली, बहुत अच्छा इनका व्यवहार है, लोगों के साथ तालमेल है, उठ बैठ है। तो ये सीट तो क्लियर ही निकल के जा रही है, इसमें सवाल कोई है ही नहीं। ठीक। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं उन्हें समय एक ही बात कहूँगा, लड़ने वाले लोगों के साथ खड़े हों, क्योंकि देश लड़के ही जीता गया था। अगर ना लड़ते तो ये देश आज भी गुलाम होता। और आज भी वही लड़ाई है। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। स्कूल खोलने की बात होगी, नहीं खोला जाएगा। यूनिवर्सिटी की बात होगी, नहीं खोला जाएगा। अगर कहीं मेडिकल कॉलेज की बात होगी, नहीं खोला जाएगा। धर्म के नाम पर देश को नहीं चलाया जा सकता। धर्म मानना हमारी खुद की वो है, हम किस धर्म को मानेंगे, इसमें सरकार का क्या मतलब है? हमें रोजगार चाहिए और उस काम को सिर्फ लड़ने वाले लोग कर सकते हैं। अच्छा, 9 विधानसभा सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे यूपी में उपचुनाव हो रहा है, तो कहाँ कहाँ आप जीत की संभावना मान रहे हो? देखिए, भीम आर्मी के लोग तो जीतने के लिए लड़ते हैं। आज तक हम कई चुनाव हारने के लिए लड़े नहीं। देखो, हम गरीब मजदूरों के बच्चे हैं। हमारी डिस्कशन में 2 ही शब्द है, तो जीतो या सीखो। भाई, हम हार के हमें क्या खो देंगे? हम हार करके बताइए। हमारे पास तो जीतने के लिए ही है। हम तो बचाने के लिए खड़े हुए हैं। जैसे कभी भगत सिंह खड़े हुए थे, कभी चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हुए थे, कभी अशफाक उल्लाह साहब खान साहब खड़े हुए थे। तो हम भी वही लोग हैं, उन्हीं की नस्लें हैं। भाई, हम लड़ रहे हैं कि देश की व्यवस्था को कैसे बदला जाए। शुरुआत मीरापुर से होगी। 10 की 10 सीटों पर हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और यहीं यूपी में नहीं, हम महाराष्ट्र चुनाव लड़ रहे हैं, हम झारखंड चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती से जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, मीरापुर में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? अरे, मुद्दे तो सेम ही हैं भाई। सबसे पहला मुद्दा तो इस देश का, विधानसभा का, गाँव का, जिले का सांप्रदायिकता है कि आप जाति धर्म के आधार पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल करेंगे। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है। और अगर अभी मैं आपको लेकर के चलूँ, ना जाने कितने किसान ऐसे होंगे जिनके गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। अभी मैं आपको लेकर चलूँ, कितने जाने रास्ते ऐसे होंगे जहाँ सही सड़कें, सही रास्ते नहीं हैं। और ना जाने कितने मुद्दे ऐसे होंगे जहाँ करप्शन बड़े पैमाने पर है, यहाँ पर भी। तो यही मुख्य मुद्दे हैं, इन्हीं पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यही लोगों के मुद्दे हैं, यही जनता के मुद्दे हैं। मीरापुर से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन भी हमारे साथ में है। तो जाहिद भाई, कहाँ चुनाव खड़ा पा रहे हैं आप? साहब, चुनाव तो हमारा बहुत मजबूती से खड़ा है और हमें हर समाज, हर वर्ग का आउट मिल रहा है। बहुत भारी मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं। मुकाबला आप किससे मान रहे हो? अब तो कुछ स्थिति स्पष्ट हुई होगी। मुकाबला हमारा एनडीए से मुकाबला है। आप फिर कौन मुकाबला नहीं मानते यहाँ पे? हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हर समाज, हर वर्ग का वोट आ रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हर समाज, हर वर्ग मोहब्बत करता है। जनता, मीरापुर विधानसभा की जो जनता है वो बहुत तरस थी। बाहर के लोग आते थे, चुनाव लड़ते थे, चले जाते थे। अब की बार यहाँ से जो आवाज़ आती थी कि हमें एक लोकल प्रत्याशी चाहिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुन करके हमारे विधानसभा को लोकल प्रत्याशी दिया। और जाहिद हुसैन अकेले प्रत्याशी नहीं, सब प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं। सब मोहब्बत से और लगन से काम कर रहे हैं। हर समाज, हर वर्ग का साथ ही हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ा है और खड़ा है। इसलिए हम बहुत भारी मतों से चुनाव जीते हैं। अच्छा, कादिर राणा साहब की पुत्रवधू यहाँ से चुनाव मैदान में सपा के टिकट पे, और बसपा से भी मुस्लिम प्रत्याशी है, AIMIM से भी मुस्लिम प्रत्याशी है। तो मुस्लिम वोटरों में कितना बंटवारा हो रहा है? मुस्लिम वोटरों में जो है सर, बंटवारा नहीं है। मुस्लिम वोटर एकजुट है और वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। कोई बंटवारा मुस्लिम समाज में नहीं है कतई भी। वो बिल्कुल एक लामबंद होकर के मुस्तैदी के साथ जो है आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया है और आने वाली 13 नवंबर को आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेगा।